दुनिया की महाशक्ति अमेरिका का भी मानना था कि उससे खूंखार, उससे खतरनाक आतंकवादी पूरी पृथ्वी पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जितनी पहुंच आतंकी संगठनों में थी उतनी ही पाकिस्तान की सेना में थी, आईएसआई में थी। वो तालिबान का भी उतना ही चाहता था जितना अलकायदा का। टेरर नेटवर्क उसकी उंगलियों पर नाचता था। वो चलता फिरता टेरर ऑर्गेनाइजेशन था। मैं बात कर रहा हूं धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों में जो किरदार कॉमन है, जिसे निभाया है अर्जुन रामपाल ने, और कैरेक्टर नेम है मेजर इकबाल। और जो रियल नेम था, जिस रियल पर्सन पर यह कैरेक्टर बेस्ड है, वो नाम है इलियास कश्मीरी। अपने वक्त का सबसे खतरनाक दहशतगर्द। आखिर ऐसा क्या किया था इलियास कश्मीरी ने कि जिसकी वजह से अमेरिका, भारत, पाकिस्तान तक में ये मोस्ट वांटेड हो गया। आप सोचिए, पाकिस्तान के दो आर्मी चीफ अशफाक कियानी और परवेज मुशर्रफ, उसके ऊपर जानलेवा हमला इसने करवाया। आप सोच सकते हैं इसकी पहुंच कितनी होगी। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं इलियास कश्मीरी यानी धुरंधर फिल्म में, और अच्छा खासा रोल इस बार दिया गया अर्जुन रामपाल को, मेजर इकबाल, क्या वाकई ये बेहद खतरनाक था? इसने ऐसा क्या किया जो पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्द नहीं कर पाया है? आखिर पाकिस्तान की सेना आईएसआई इसकी दुश्मन क्यों बन गई, और ये कैसे पाकिस्तान की सेना के अफसरों को ही चुन चुन कर मारने लगा? कैसे ओसामा बिन लादेन का ये वारिस बन गया? अलकायदा की कमान संभालने वाला था, ये अलकायदा का ये सरगना बनने वाला था। ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कई बार अमेरिका ने इसे मारने का दावा किया, कई बार ये सामने आया। कहा यह भी जाता है, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इसके मारे जाने के सारे दावे बकवास हैं। तो क्या आज भी जिंदा है इलियास कश्मीरी? आज इस वीडियो में इसी की पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं इलियास कश्मीरी सबसे बड़े दहशतगर्द पर यह वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो कि इलियास कश्मीरी की ऐसी तस्वीरें हैं जो दुनिया ने नहीं देखी। ये पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर। इन्होंने इलियास कश्मीरी का इंटरव्यू किया था। ये रहा इलियास कश्मीरी। हमेशा आप इलियास कश्मीरी की जो भी कुछ गिनी चुनी तस्वीरें हैं उसमें चश्मा देखेंगे। फिल्म में भी अर्जुन रामपाल जो मेजर इकबाल बने वो चश्मा पहने रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सोवियत वाला अटैक हुआ ना अफगानिस्तान पे और जिहाद की लड़ाई हुई, उसमें इसने भाग लिया था। इसकी एक आंख फूट गई थी जंग में, तब से चश्मा पहनने लगा। तो एक तस्वीर तो ये है। एक और तस्वीर है हामिद मीर के साथ इलियास कश्मीरी, इस तस्वीर में दिख रहा है। एक और तस्वीर, इलियास कश्मीरी, हामिद मीर। ये 3 तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी क्योंकि ये कम अवेलेबल हैं नेट पे, सोशल मीडिया पे। इलियास कश्मीरी की बहुत ही कम तस्वीर उपलब्ध है। अब मैं आपको बताता हूं इस कुख्यात दहशतगर्द के बारे में, कैसे पाकिस्तान ने इसको पाला, पाकिस्तान ने इसको आगे बढ़ाया, और कैसे ये पाकिस्तान का ही काल बनने वाला था। अफगानिस्तान के जिहाद में जो कि सोवियत रूस के खिलाफ था, वो मैंने आपको कहानी बता दी। अब उसके बाद क्या होता है? अफगानिस्तान आपको पता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, सोवियत वाले भाग गए, रशियन भाग गए वहां से। अब उसके बाद इलियास कश्मीरी ज्वाइंड द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एज पार्ट ऑफ हुजी। अब हुजी क्या दहशतगर्द जो संगठन है, आतंकी संगठन, उसका फुल फॉर्म क्या है? हरकतुल जिहाद अल इस्लाम। उसका ये कमांडर बना। हिज यूनिट नोन एज हरकतुल जिहाद ब्रिगेड 111, जिसको कहा जाता था ब्रिगेड 313। फरवरी 2008 में इसने इंडियन मिलिट्री पोस्ट पर एक अटैक किया, ऐसा कहा जाता है। और इलियास कश्मीरी इसकी तूती बोलने लगी टेरर वर्ल्ड में उस एक घटना से। क्या हुआ? कश्मीरी इसने फरवरी 2008 में एक अटैक किया इंडियन मिलिट्री पोस्ट पर, और कहा जाता है कि एक भारतीय सैनिक का सर काटकर इसने मुशर्रफ की टेबल पर रखा। आफ्टर प्रेजेंटिंग द हेड टू जनरल परवेज मुशर्रफ। इस घटना ने इलियास कश्मीरी को मुशर्रफ की आंखों का तारा बना दिया।
मेजर इकबाल ने उस फिल्म में ये डायलॉग भी बोला है कि जिस तरह मैंने एक फौजी का सर मुशर्रफ की टेबल पर रखा था, अब मैं तेरा रखूंगा, यानी वो रणबीर सिंह की ओर इशारा कर रहे थे। He further stated that his fighters could continue their war in Chechnya, Palestine और elsewhere। इसका कहना था कि इसके पास जो फौज है लड़ाकों की, वो चेचन्या में भी जाके लड़ सकती है और फिलिस्तीन में भी जाके लड़ सकती है। चेचन्या को पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल के रमजान कादिरोव वाला, रमजान कादिरोव को कह दिया कि तुम संभालो चेचन्या। पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल के चेचन वॉर को एकदम खत्म कर दिया। और फिलिस्तीन में तो ये क्या जाएगा, आसिम मुनीर जो कि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट का आर्मी चीफ है, वो अपनी सेना नहीं भेज सकता, तो ये कहां से भेजेगा। खैर, इसका दावा इतना था। अब उसने दावा क्या किया था, उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वी फोक्स हैव टेकन एन ओथ फ्रॉम मुल्ला उमर। मुल्ला उमर तालिबान, जो 1996 से 2001 तक तालिबान की सरकार थी, मुल्ला उमर द्वारा स्थापित। मुल्ला उमर की हमने कसम खाई है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके जिहाद करेंगे, और मुल्ला उमर ने हमें खुली छूट दी है, ये इसका दावा था। लेकिन 9/11 के अटैक के बाद हालात बिगड़ गए। क्यों? अमेरिका का जबरदस्त दबाव पड़ा पाकिस्तान पर कि तुम्हारे यहां जितने भी टेरर कैंप चल रहे हैं और जो एंटी अमेरिका है खास तौर पे, तुरंत बंद करो, नहीं तो हम तुम पे एक्शन लेंगे। अमेरिका का दबाव पड़ा। फॉलोइंग द 9/11 अटैक एंड द टॉपलिंग ऑफ तालिबान, अटैक करके तालिबान की सत्ता भी हटा दी गई। कश्मीरी turned his sights once again to Afghanistan and the internal dynamics of Pakistan. As with many Pakistani jihadis, Kashmiri was re-examining his relationship with the Pakistani military and ISI. जब 9/11 अटैक हुआ, पाकिस्तान ने एक्शन लेना शुरू किया अमेरिका के दबाव में टेरर आउटफिट्स पर, तब इसने फिर पाकिस्तान की सेना और ISI की ओर अपने पुराने संबंधों को टटोलना शुरू किया। इलियास कश्मीरी के बारे में एक चीज और बता दूं, कहा जाता है कि स्पेशल जो कमांडो वाले ग्रुप होता है ना पाकिस्तानी आर्मी का, उसमें उसने सेवाएं दी थी, वहां से वो निकला हुआ था। आफ्टर 9/11 पाकिस्तान बिगेन लिमिटेड क्रैकडाउन्स ऑन जिहादिस्ट ग्रुप, restricting their activity in Kashmir and shutting down training camps. The clearest challenge to the Pakistani state came with assassination attempts on President Musharraf in 2003, organized by हुजी, वही ग्रुप जिसका ये कमांडर था, चीफ था, ऑपरेटिव अमजद हुसैन फारूकी। अब जिस ग्रुप का ये कमांडर था, उसने 2003 में परवेज मुशर्रफ पे अटैक किया। आप सोच सकते हैं, पाकिस्तान का तानाशाह, भाई राष्ट्रपति भी था और सेना का चेहरा भी था, आर्मी चीफ भी था, कितने लाव लश्कर और बख्तरबंद गाड़ियों से चलता होगा, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियों से चलता था परवेज मुशर्रफ, उसके ऊपर अटैक, डेडली अटैक, कई लोग मारे गए, परवेज मुशर्रफ बच गए। The ISI detained Kashmiri on a number of occasions for his alleged role in these attacks, links to Al-Qaeda and refusing to shut down his operations in Kashmir. ISI ने कई बार पकड़ा इलियास कश्मीरी को, कहा कि बंद कर दे भाई, बहुत दबाव है। ISI की तो नस नस से वाकिफ था, ISI नहीं पाला पोसा था। इलियास कश्मीरी अपने एजेंडे से बाज नहीं आया। आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का उसको पकड़ना ये सब दिखावा था। 2007 में बात बिगड़ गई, जब लाल मस्जिद पर, तब भी मुशर्रफ थे और ये लाल मस्जिद का ऑपरेशन भी अमेरिका के दबाव में किया गया था। लाल मस्जिद पर पाकिस्तानी सेना का एक लाल मस्जिद पर रेड हो गई। पाकिस्तानी अथॉरिटीज रेडेड लाल मस्जिद इन इस्लामाबाद। Jahid Hussain, a Pakistani security analyst, explained that the Lal Masjid incident was the turning point for Pakistani militant groups when they declared jihad against the state and the military. लाल मस्जिद पर अटैक करके मुशर्रफ ने बहुत बड़ी गलती की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जितने जिहादी संगठन थे, उन्होंने कहा कि अब भैया मुशर्रफ को टारगेट करो, पाकिस्तानी सेना को टारगेट करो, ये हमारे दोस्त नहीं हमारे दुश्मन है। इलियास कश्मीरी ने उस वक्त खुलकर जिहादियों का समर्थन किया। Kashmiri is thought to be closely involved with a series of suicide attacks in response to events at Lal Masjid and Pakistani military incursions in FATA. पाकिस्तानी सेना पर भी कई हमले हुए, कई फिदाइन अटैक हुए, जिसमें इलियास कश्मीरी की भूमिका मानी जाती है। Two major operations attributed to Kashmiri include the mid-2009 attack against ISI officers in Lahore,
आईएसआई के ऑफिस को भी नहीं छोड़ा। लाहौर में आईएसआई, पाकिस्तान की सबसे कुख्यात खुफिया एजेंसी, उसके ऑफिस में भी धमाका करवाया। एंड द असैसिनेशन ऑफ अ फॉर्मर कमांडर ऑफ द एसएसजी जनरल आमिर फैजल अलवी, पाकिस्तानी सेना के कमांडर को मरवाया, मार दिया। Kashmiri is also thought to have been involved in the attack of Pakistani Army's general headquarter in Rawalpindi on October 2009। GHQ जिसको कहते हैं जनरल हेडक्वार्टर, जहां से पूरा पाकिस्तान चलता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का बॉस वहां बैठता है, GHQ। वहां भी अटैक करवाया इलियास कश्मीरी ने, ये दिखाने के लिए कि वो कितना पावरफुल है। Kashmiri has been associated with a number of attacks including 2008 Mumbai attacks, the 2010 Pune bombing, the assassination of Benazir Bhutto and the killing of Amir Faisal Alvi। अमीर फैजल अलवी वाला मामला मैंने आपको यहां बता दिया। अब आप देख सकते हैं कहां कहां घुसा है। 2008 का मुंबई अटैक किसी और संगठन ने किया, पुणे बॉम्बिंग किसी और संगठन ने की, और बेनजीर भुट्टो के मारे जाने में, जो गोली चला के उनको मार दिया गया था रैली में, उसमें भी किसी और संगठन की भूमिका है। लेकिन इन तीनों से कौन कॉमन जुड़ा है? इलियास कश्मीरी। अब यहां देखिए, एशिया टाइम्स का दावा है कि परवेज कियानी पर जानलेवा हमले का प्लान भी इसने बनाया था। पाकिस्तान के एक और आर्मी चीफ थे परवेज कियानी, उनके ऊपर भी जानलेवा हमले की साजिश इसने रची थी। NBC News said that United States official has mentioned him as a possible successor to Osama bin Laden as head of Al-Qaeda। ये मैंने आपको बता दिया कि कितनी ज्यादा इसकी पहुंच थी अल-कायदा के अंदर कि इसे ओसामा बिन लादेन का वारिस माना जाता था, कि अल-कायदा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन उस दौर में, उसका वो सरगना बनने वाला था। Kashmiri was reported killed along with Hanifullah Janikhel and Kalimullah in Machikhel, North Waziristan district on 7 September 2009 when they were hit by a missile fired by US drone। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि कश्मीरी कितनी बार मरा, कितनी बार जिंदा होने का दावा किया गया। कहा गया कि 7 सितंबर 2009 को अमेरिकी ड्रोन से निकली मिसाइल में कश्मीरी और उसके साथ कुछ और दहशतगर्द मारे गए। लेकिन यहां देखिए, अब आइए 2 साल बाद 2009 में हो गया कि 2009 में दावा किया कि मारा गया। अब जून 2011 यूएस ड्रोन अटैक टारगेटेड अ कंपाउंड इन ग्वाख्वा एरिया ऑफ साउथ वजीरिस्तान, अ तालिबान स्ट्रॉन्गहोल्ड। 9 जिहादीज इंक्लूडिंग इलियास कश्मीरी वर रिपोर्टेडली किल्ड इन द मिसाइल स्ट्राइक। 2009 में मारने का दावा किया गया और 2011 में फिर मिसाइल स्ट्राइक में इलियास कश्मीरी के मारे जाने का दावा किया गया। अ स्पोक्समैन फॉर द तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP स्टेटेड इन जून 2011 दैट कश्मीरी वॉज अलाइव एंड वेल। तालिबान ने दावा किया कोई नहीं मरा भाई तुम्हारी स्ट्राइक में, इलियास कश्मीरी जिंदा है, और ये TTP का दावा है। इन मिड जुलाई 2011 डॉन रिपोर्टेड दैट कश्मीरी वॉज स्टिल अलाइव एंड एक्टिव इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पुराना अखबार डॉन, जिन्ना ने जिसकी स्थापना की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसने कहा कि इलियास कश्मीरी मारा नहीं गया, अमेरिकी दावा झूठा है, वो पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर एक्टिव है। अब 30 जुलाई 2011 क्या होता है? द इंडियन गवर्नमेंट लिस्टेड हिम एज वन ऑफ द नेशंस 5 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स इंडिकेटिंग दैट इंडियन अथॉरिटीज थिंक कश्मीरी माइट स्टिल बी अलाइव। अगर अमेरिका का दावा सही होता, कश्मीरी इलियास कश्मीरी को मार दिया जाता अमेरिकी मिसाइल में, तो 30 जुलाई 2011 को भारत सरकार 5 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में इलियास कश्मीरी को क्यों रखती अगर वो मार दिया गया होता? क्योंकि भारत सरकार को, भारत की खुफिया एजेंसियों को पास भी ऐसे इनपुट थे कि इलियास कश्मीरी जिंदा हो सकता है। तो ये थी कहानी इलियास कश्मीरी की, और कैसे कई बार उसको मारे जाने के बाद ये दावा किया गया कि इलियास कश्मीरी अभी मरा नहीं है। लेकिन मारे जाने पर मुहर कब लगी, अब मैं आपको बताता हूं। मार्च 2012 में डेली टाइम्स ने रिपोर्ट किया एक क्रेडिबल सोर्स के हवाले से कि उसने कश्मीरी को TTP के हेड हकीमुल्लाह महसूद के साथ नॉर्थ वजीरिस्तान में मीटिंग करते हुए देखा है। ये दावे किए जा रहे हैं और क्रेडिबल दावे किए जा रहे हैं, मतलब मीडिया एजेंसी दावा कर रही है। 16 मार्च 2012 को उस्ताद अहमद फारूक, अल-कायदा लीड स्पोक्समैन इन पाकिस्तान, कंफर्म कश्मीरीज डेथ इन एन ऑडियो टेप, और उसमें बताया गया कि US एयर स्ट्राइक में एक कबीलाई इलाके में कश्मीरी की मौत हुई। यह कंफर्म हुआ 16 मार्च 2012। यानी भारतीय खुफिया एजेंसियों का इनपुट भी सही था,
अमेरिका के दावे गलत थे। 2009-2011 में अंतिम मोहर लगी 16 मार्च 2012 को, जब अलकायदा के किसी प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, इलियास कश्मीरी मारा गया। और इसी के साथ अंत हुआ आतंक के सबसे खूंखार अध्याय का। एक सपना था इसका, एक सपना था हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जिहाद छेड़ने का, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में दहशत फैलाने का। सपना इसका कायम है, बस ये जहन्नुम में बैठ के वो सपना देख रहा है। फर्क इतना है, सपना आज भी ये देख रहा है, बस वो सपना ये जहन्नुम में बैठ के देख रहा है। और ऐसे सपने जितने देखेंगे उन सबकी जगह तय है जहन्नुम। ऐसे सपने देखने वाले किसी भी वक्त इलियास कश्मीरी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।